हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, हम स्टोरी पढ़ रहे ना. आपण एक कथा शिकत आहो. उंदीर आणि बेडूक. उंदीर आणि बेडूक म्हणजे उंदीर आणि या बेडकाची आपण कथा बघत आहोत. मग हम क्या देख रहे हैं? इन दोनों की स्टोरी पढ़ रहे हैं. इसमें इसके पहले हमने 2 वीडियोस देखे जिसमें इनकी स्टोरी पढ़ी. अब ये कौन है? कौन आहे हा? यस, हा आहे बेडूक. हा कोण आहे? बेडूक. आणि हा हे कोण आहे? ये कौन है? उंदीर आहे ना. वर बेडूक दिलेला आहे आणि त्याखाली आहे उंदीर. आता ह्या उंदीर आणि बेडूक या दोघांची गोष्ट, याची कथा आपण बघत आहोत. इन दोनों की स्टोरी हम पढ़ रहे हैं. उसमें हमने फर्स्ट डे वीडियोज में क्या पढ़ा था? फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा था, आम्ही काय शिकलो की उंदीर आणि बेडूक. उंदीर आणि बेडूक हे कोण आहेत? दोघे एकमेकाचे चांगले मित्र होते. दोनों एक दूसरे के अच्छे फ्रेंड थे. एके दिवस या बेडकाने उंदराची गंमत करायची ठरवली की नाही. मतलब इस मेढक ने इस चूहे की फजीती मजा करने की सोची थी. फिर उसके बाद उसने क्या किया? त्यासाठी गंमत करायसाठी या बेडकाने उंदरासोबत काय केले? मतलब इसने इसके साथ क्या किया? तो हा बेडूक याने एक लांब दोरी आणली आणि त्या दोरीचा एक टोक बघा दिसत आहे स्वतःच्या पायाला बांधला, तर दूसरा टोक उंदराच्या पायाला बांधा ना. इसने एक रस्सी लेकर आया और उस रस्सी का एक पॉइंट अपने पैर में बांधा और दूसरा पॉइंट चूहे के पैर में बांधा. त्यानंतर ते दोघे दिवसभर इकडे तिकडे हिंडले फिरले चरले आणि मग हा बेडूक त्या उंदराला एका तलावाच्या काठी घेऊन गेला. समझ में आया? क्या हुआ? चूहा और मेढक दोनों फिर रस्सी बांधने के बाद दोनों साथ में इधर उधर घूमे फिरे, कहीं खाना खाया और फिर उसके बाद यह मेढक इस चूहे को एक तालाब के किनारे लेकर आया. अभी फिलहाल हे दोनों तालाब के अंदर. आता हे दोघेही तलावाच्या आत आहेत ना. मग हे आत कसे गेले हे आपल्याला बघायचं आहे. पण त्याआधी हा बेडूक आणि उंदीर तलावाच्या काठी गेले. सर्वप्रथम हा तलाव आहे आणि ह्याच्या काठी गेले, मतलब इसके किनारे पर गए वो. फिर वहां जाने के बाद अब मेढक ने क्या किया? तिथे गेल्यावर बेडकाने काय केलं? काल बघितले होते आपण. तिथे गेल्यावर या बेडकाने पटकन पाण्यात काय केली? अशा प्रकारे तो पाण्यात त्यांनी उडी मारली की नहीं. मतलब जैसे ही वो तालाब के पास गया, तालाब के पास जाने के बाद इस मेढक ने जल्दी से तालाब के पानी में छलांग लगाई. फिर और वो वहां पर आणि तो तिथे डराव करीत मजे पोहू लागला. मग या उंदराचं काय झालं असेल? अब इस चूहे का बेचारे का क्या हुआ ये तो हमें जानना है ना. ये तो पानी में कूद गया और खुशी से तैरने लगा. वे तो पानी में रहने वाला ही जानवर है, जीव है. लेकिन अब इस चूहे का बेचारे का क्या हुआ यह हमें जानना है. तो ये हम आज अभी पढ़ेंगे, ठीक है. अब देखो, आता बघा, बेडकाने उंदराच्या पायाला दोरी बांधली होती, आपल्या पायासोबत बांधली ना. जर बेडूक पाण्यात उडी मारली तर उंदीर पण गेला असेल त्याच्यासोबत. गेला असेल की नाही? गया होगा कि नहीं? अगर इसने पानी में छलांग लगाई तो ये तो इसके साथ ए भी गया होगा. क्यों? क्योंकि दोनों के पैरों में रस्सी बंधी है. जहाँ जहाँ ए जाएगा वहाँ चूहा भी जाएगा. तो ऐसे ही हुआ. आता काय झालं मग बघा. तर इकडे बघा, सर्वप्रथम उंदराकडे त्याचे लक्ष नव्हते. उंदीर गटांगळ्या खाऊ लागला, रडू ओरडू लागला. आता हे काय झालं? कसं झालं? तर जेव्हा बघा इकडे ह्या बेडकाने पाण्यात उडी मारली आणि उडी मारल्यावर तो मजेत डराव करीत पाण्यात पोहू लागला. पण त्याच्याबरोबर उंदीरही पाण्यात ओढून पडला गेला हे त्याच्या लक्षातही नव्हते. लेकिन जब ये खुशी पानी में तैर रहा था तब इसके दिमाग में यह ध्यान नहीं था कि मैंने उस चूहे के पैर में रस्सी बांधी है, अब वो भी मेरे साथ पानी में गिर गया. अब वो क्या है, उसको कैसा तैर रहा है नहीं तैर रहा है उसे लग रहा है, इस बात से उसे कोई परवाह नहीं थी. वो बस अपनी खुशी में खुश था. म्हणजे ह्या बेडकाचे या उंदराकडे लक्षच नव्हते. उंदराकडे त्याचे लक्ष नव्हते. मतलब इस मेढक के चूहे की और कुछ भी ध्यान नहीं था. और ये मस्त मजे से डराव करके तैर रहा था. हा पाण्यात डराव करीत पोहू लागला. पण त्याचे त्या उंदराकडे काहीच लक्ष नव्हते. आणि हा बिचारा उंदीर जिथे हा बेडूक जायचा तिथे हा त्याच्याबरोबर पाण्यात दोरी बांधल्यामुळे ओढला जायचा. आणि कधी कुठे जाऊन आदळायचा तर कुठे जाऊन म्हणजे गटांगळ्या खाऊ लागला. गटांगळा खाना म्हणजे काय? जैसे देखो, इसके पैर में इसने रस्सी बांधी हुई है.
अब ये आगे आगे खींचे जा रहा है, ये तो तैर रहा है, लेकिन ये बेचारा तैर पा रहा है क्या? नहीं, ये तो इसके साथ खींचा जा रहा है, जिधर हो जाएगा उधर ही जाएगा। कहीं पत्थर से टकराता तो कहीं किसी पेड़ों की, कुछ भी, तालाब में कितनी सारी चीजें होती है, तो उससे यहाँ बेचारा इधर उधर जाकर टकराता। गटागड़ा खाने म्हणजे इकडे तिकडे, कभी वो पलट जाता था, कभी पानी में उल्टा हो जाता, कभी सीधा हो जाता, कभी कहीं पटक जाता, ये होता है म्हणजे गटांगड्या खाणे, इकडे तिकडे ओढल्या जाणे। आता ओरडू ओरडू गटांगड्या खाऊ लागला आणि रडू लागला, ओरडू लागला। कोण रडू लागला? कोण रोने लगा? चूहा रोने लगा, कारण हा बेडूक आपल्या बरोबर त्याला ओढून घेऊन जायचा आणि मध्ये मध्ये हा बिचारा उंदीर गटांगड्या खाऊ लागला। त्याला काही सुचत नव्हते, त्याला काही स्वतःचे जीव सुद्धा त्याला वाचवता येत नव्हते, कारण त्याला पाण्यात पोहता येतो का? नहीं, क्योंकि यह पानी में रहने वाला जानवर है ही नहीं, इसलिए इसे पानी से बचाव करना नहीं आता था। और इसने तो इसकी मजा करने की सोची थी, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही हो गया था, बेचारे की तो जान पर आ पड़ी थी। लेकिन इस मेढक को उसकी कोई भी परवाह नहीं थी, त्याला त्याचे लक्षच नव्हते, त्याला काही घेणं देणं नव्हतं त्याच्याशी। आता तो रडू लागला, वो रोने लगा, चिल्लाने लगा, मुझे बचाओ, मला वाचवा, अशा प्रकारे उंदीर ओरडू लागला। पण तरीही त्या बेडकाचे त्याच्याकडे लक्ष मुद्दाम नव्हते। फिर भी उस मेढक की नजर या मेढक का ध्यान उस बेचारे चूहे पर नहीं था। वो इधर उधर पटका था, कहीं उसका सर फूटा, कहीं उसके हाथ पैर में लगा और बेचारा रोने लगा और खुद के बचाव की दूसरों से गुहार करने लगा। परंतु तरीही या बेडकाचे त्याच्याकडे काही लक्ष नव्हते। आता काय झालं? अब वहाँ पानी में तैरते तैरते, अभी मेढक तो पानी में रहता है, इसलिए ये खुशी खुशी तैरने लगा और अंदर जा गिरा। लेकिन अब चूहा क्या करता? आता उंदीर काय करायचं? मग उंदराने काय केलं? तो बिचारा रडू लागला, ओरडू लागला, वाचवा, मला बाहेर काढा, अशा प्रकारे काहीतरी बोलला असेल की नाही? तो ऐसे बोला होगा ना कि मुझे बचाओ, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, अपने बचाव के लिए उसने बोला, लेकिन ये तो सुन नहीं रहा था। फिर अब इसके बाद इसका क्या हुआ, अब हम आगे देखते हैं। मग बघा आता काय झालं, अब क्या हुआ देखो, बेचारा ये चूहा इधर उधर गिरने लगा, टकराने लगा और रोने लगा, चिल्लाने लगा, ओरडू लागला, रडू लागला। पण हा बेडकाचे त्याच्याकडे काही लक्ष नव्हते। आता पुढे काय झालं? पुढे बघा, आता पोहता पोहता हा बेडूक पाण्यात, अब ये मेढक पानी में रहने वाला था, तो ऐसे करते करते क्या हुआ, ये मेढक पानी में अंदर छिप गया और बेचारा चूहा ऊपर उफल गया, ऊपर आ गया, क्योंकि इसको तैरना नहीं आता था, तो ये ऊपर दिख रहा था, पानी में डूबता हुआ दिखाई दे रहा था। ये तो मजे से अंदर की ओर चला गया था और खुद को अच्छे से मजे कर रहा था। लेकिन ये जो चूहा है, हे जो उंदीर होता, हा पाण्यात पूर्णपणे बुडाला नव्हता आणि त्याला पोहता येत नव्हतं, तर तो थोडासा पाण्यात दिसत होता। थोड़ा सा क्या हुआ, जैसे कि पानी में डूब गया था, लेकिन इसका ऊपर का थोड़ा सा भाग ऊपर में दिखाई दे रहा था। ये बस डूब रहा था, इसको तैरना नहीं आना था, ये ऐसे भी इसकी जान जाने ही वाली थी और ये तो चाह ही रहा था कि इसकी फजीती करे ना। लेकिन अब क्या हुआ, क्योंकि कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचना है, अगर हम दूसरों का बुरा सोचते हैं तो साथ साथ हमारा भी बुरा होता है, ठीक है ना। मग आता पुढे काय झालं, अब उसके बाद क्या हुआ आगे देखते हैं। मग इकडे वाचन करूया आपण, बघा, वर आकाशात एक घार उडत होती। तेवढ्यातच काय झालं, जेव्हा हे दोघे पाण्यात होते, बेडूक पोहत होता आणि उंदीर बुडत होता, तेवढ्यातच आकाशातून वर उसी तालाब के ऊपर से एक घार जा रही थी, मतलब एक चील जा रही थी, घार आकाशात उडत होती। तिने झेप घेतली आणि उंदराला पंजात पकडले। तिने झेप घेतली आणि उंदराला पंजात पकडले। उंदराबरोबर बेडूकही घारीच्या तावडीत सापडला। आता त्या उंदराबरोबर बेडूकही घारीच्या तावडीत सापडला। म्हणजे काय झालं, जेव्हा बेडूक आणि उंदीर हे दोघे पाण्यात होते, बेडूक पोहत होता आणि उंदीर हा बुडत होता, मतलब ये तैर रहा था लेकिन ये डूब रहा था। उसी समय उस तालाब के ऊपर से एक कोण आहे, ही आहे घार, ही कोण आहे, घार। वर आकाशात एक घार उड़त होती। घार यानी चील, आपको पता है, ईगल जिसको आप कहते हैं, वो इसी को कहा जाता है। तो ये उसी समय उस तालाब के ऊपर से क्या कर रही थी, उड़ रही थी, तालाब के ऊपर से उड़ रही थी। तभी इस घार की नजर, तेव्हाच या घारीची नजर या उंदरावर पडली।
या घारीची नजर कोणावर पडली? उंदरावर। जब वो ऊपर से उड़ रही थी, तभी उड़ते समय तो वो ऐसे ही उड़ती है ना, मतलब वो पंख फैलाती है ऐसे, और नीचे की ओर उसकी नजर होती है, वो देखती रहती है कि उसका शिकार किसको करे। वो आपने देखा होगा छोटे छोटे जो चूजे होते हैं, कोंबडीचे जो छोटे छोटे पिल्लू असतात, मुख्य करून ही घार घेऊन जाते त्यांना, लेकर जाते ना, खा जाती है। तो वैसे ही वो तो अपने खाने की खोज में ही रहती है। जब वो वहाँ से ऊपर से उड़ रही होती है, जेव्हा ही वर आकाशातून उड़त असते, तेव्हा तिची नजर ह्या उंदरावर पडते। तभी उसको पानी में डूबता हुआ चूहा दिखाई देता है। किसे दिखाई देता है? घार को। तब क्या करती? वो तो खुश हो जाती, क्योंकि उसको तो उसका खाना मिल गया। तभी तेवढ्यातच ती घार, त्या घारीने वरून बघितले की उंदीर इथे दिसला, तसेच त्याने पटकन झेप घेतली आणि त्या उंदराला आपल्या तावडीत पकडले। वो उड़ते हुए एकदम से आई, और जैसे कि ये चूहा है, उड़ते आकर इस तरीके से उसने पट से उस चूहे को अपने पैरों में दबोच लिया। अशा प्रकारे त्याने, त्या घारीने त्या उंदराला आपल्या पायात पंजात पकडले आणि परत उडत तिथून जाण्याचा प्रयत्न केला। आता काय झालं असेल? अब इसने इसको तो पकड़ लिया, अब इसका क्या होगा? क्या ये बच गया होगा? नहीं, क्योंकि कारण बेडकाने उंदराच्या पायाला आपल्या पायासोबत दोरी बांधली होती। तर साहजिक आहे, जर या घारीने उंदराला पकडले तर उंदीर त्या घारी बरोबर वर खेचला जाणार, तर त्या उंदरा बरोबर हा बेडूकही खेचला जाना। जब वो चूहे को अगर उठा के लेकर जाएगी, तो उसके साथ साथ ये मेंढक भी उसके जाल में फंस गया, उसके साथ में जाने लगा। म्हणजे ह्या उंदरा बरोबर बेडूकही घारीच्या तावडीत सापडला। मतलब जब वो घार इस चूहे को उठाकर लेकर जा रही थी, तो उसने तो पहले चूहे को उठा लिया, और उसके बाद में चूहे की मेंढक की रस्सी एक दूसरों के पैरों से बंधी थी, इसलिए चूहे के साथ साथ मेंढक भी उस घार के पकड़ में आ गया। बघा, तुमच्या बुकमध्ये चित्र दिसत असेल, तुम्हाला दिसत आहे इथे ही घार आहे, घारीने उंदराला पकडले आहे आणि त्याचबरोबर बेडूकही त्याच्याबरोबर खेचल्या जात आहे ना, दिसत आहे। म्हणजे जर बेडकाने उंदराची गंमत करायची ठरवून अशा प्रकारची कृती केली नसती, तर आज बेडूक त्याच्या तावडीत फसला असता का? नाही। मग घारीने जर याला खाल्लं असेल, तर याला सोडलं असणार का? नहीं। अगर जब घार इसको पकड़ के चूहे को खा जाएगी, तो मेंढक को छोड़ेगी नहीं, यह भी उसके इसमें फंस गया हो तो उसे भी खा जाएगी। तो जब मेंढक ने चूहे की फजीती करनी चाहिए, तो उसके साथ साथ चूहे की जान तो गई, लेकिन यह भी अपनी जान से हात धो बेटा। म्हणजेच बेडकाने उंदराची फजिती करायची तर ठरवली, त्यासोबत उंदीर तर फसला, पण उंदराबरोबर बेडूकही फसला आणि त्यालाही त्याचे प्राण गमवावे लागले। तर अशा प्रकारे जर याने दोरी बांधून याची थट्टा केली नसती, तर आज बेडूकही मेलेला नसता आणि उंदीरही नाही, है की नहीं? दोनों भी बचे हुए, दोनों जिंदा होते, दोनों अच्छे होते, लेकिन इसने इसकी फजीती करने के लिए इसकी जान पर खेला, इसलिए दोनों की जान चली गई। तर अशा प्रकारे आपण कधीही कोणाची जीवघेणी अशी थट्टा करू नये। तर या कथेपासून आपल्याला तात्पर्य काय मिळतो? इस स्टोरी से हमें क्या सीख मिलती है? तर या कथेचे तात्पर्य आहे, तात्पर्य करावे तसे भरावे। तात्पर्य यानी इसकी सीख, ठीक है। इस स्टोरी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम जिसके साथ हम जैसा करेंगे वैसा ही फल पाएंगे। करावे तसे भरावे, जैसे को तैसा, जस्यास तसे, टीट फॉर टैट, हमने ये पढ़ा है ना। तो उसी को करावे तसे भरावे, म्हणजे तुम्ही जसे कार्य कराल तसंच तुम्हाला त्याचं फळ मिळेल। मतलब हम अगर दूसरों के साथ अच्छा करते हैं, तो ऑब्वियसली हमारे साथ अच्छा होगा, उसका फल हमें अच्छा मिलेगा। लेकिन अगर हम किसी और के साथ बुरा करते हैं, तो उसका तो बुरा होगा ही होगा, लेकिन उसके साथ साथ जो खुद बुरा करना है दूसरों का, उसका भी बुरा होता है। तो हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें किसी के साथ बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए। या कथेपासून आपल्याला हे तात्पर्य मिळते की कधीही कोणाची वाईट विचार करू नये, कोणासाठी वाईट विचार करू नये, त्याच्याशी वाईट कार्य करू नये। कारण जसे करावे तसे भरावे, कारण आपण जसे कार्य करतो तसेच त्याचे फळ आपल्याला भोगावे लागतात। तर समझ ली ही स्टोरी? समझ में आई बच्चों आपको स्टोरी? छोटा सा चूहा और मेंढक की स्टोरी थी। मेंढक ने चूहे की फजीती यानी मजा करने की सोची, और उस चक्कर में बेचारे दोनों को अपने अपने जान से हाथ धोने पड़े।
समजलं? ओके मुलांनो, तर जी आपण आता स्टोरी कथा बघितली ना, जो हमने स्टोरी पढ़ी, इसको आपको रीड करना है, समझना है और अब इस स्टोरी पे के जो क्वेश्चन आन्सर्स है वो हम नेक्स्ट व्हिडिओज में करेंगे. ओके, तर या कथेवर आधारित असणारे प्रश्नांची उत्तरे आपण पुढल्या व्हिडिओमध्ये बघू. ओके, बाय स्टुडंट्स.